और रमेश बिदोड़ी ने कठुआ मुल्ला आतंकवादी तक कह दिया कुंवर दानिश अली को, जो मुस्लिम MP है उसको। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, इसको आप कह सकते हैं 2024 के चुनाव को लेके, ये 2024 को लेके ये जो है। और दूसरे नंबर एक देखा होगा महिला आरक्षण बिल जो चालू किया है इन्होंने लागू करने के लिए, उसमें क्या चाहते हैं, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं थी उनके अधिकार के लिए पिछड़े वर्ग के लोग मांग कर रहे थे, तो उन्हें लगता है कि भाई कैसे ना कैसे पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इससे वंचित करें और इसकी आवाज़ को दबाया जाए। इसलिए पिछड़े वर्ग के सांसद से इस प्रकार की भाषा, अभद्र भाषा और टिप्पणी कराई गई और शोर मचवाया गया, जिससे पिछड़े वर्ग के जितने जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार ही ख़त्म किए जाएँ। और ये पाखंडवाद की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, तो पाखंडवाद से चलेगा नहीं। क्योंकि देख रहे हैं पिछले 9 साल से क्या हो रहा है। धर्म, मजहब, जात पात, समझे नहीं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इन्हीं चीज़ों को लेके ये चला रहे हैं। और इनके पास कोई विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं है कि 2024 में जनता के बीच जा सकें। और रही जैसी जो कि लोकतंत्र के लिए ये संसद जो सत्र बुलाया था इस बार, ये बड़ा शर्मनाक सत्र। और पहला बार ये इस लोकसभा का जो नई लोकसभा जो बनी है और पहला सत्र था ये इस लोकसभा का, तो इनका ये दिखाता, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार दिखाता है कि इनमें कितना शिष्टाचार है। इसमें ऐसा लगा जैसे संविधान का इन्होंने बलात्कार कर दिया हो, लोकतंत्र का बलात्कार कर दिया हो, जनता के दिया हुआ प्रतिनिधित्व का बलात्कार किया हो इन लोगों ने। क्योंकि एक सांसद की मॉब लिंचिंग कर रहा है। पहले ये मॉब लिंचिंग संसद से बाहर हो रही थी, चाहे गाय गंगा के नाम पे हो रही होती, चाहे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे जात के नाम पे हो रही हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं के नाम पर हो रही हो, या देवी देवताओं के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे हो ये लोग। आज ये देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा कि संसद भवन के अंदर एक सांसद दूसरे सांसद का धर्म और मजहब को पाखंड बना के उसको चिल्ला कर उसकी मॉब लिंचिंग कर रहा है। और सबसे बुरी बात थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि पिछड़े वर्ग का वो सांसद था, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग जो भाजपा से जो है हम मुख मोड़ रहे थे, उनको देना नहीं चाहते थे वोट, और देंगे भी नहीं इनको, क्योंकि इनकी हरकतें देख चुके हैं। 60% आबादी है पिछड़े वर्ग की भारत में, और पिछड़ा वर्ग इनसे रूष्ट है और इन्हें वोट देगा नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें देख ली। कब तक धर्म के नाम पर उनके जो अधिकार लूट हो गया, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की तुमने ऐसी की तैसी कर दी, तार तार कर दी उनकी इज्जत है, उन्हें बर्बाद कर दिया। नंदा भाई, ये सड़क छाप भाषा अब जो है संसद में भी इस्तेमाल हो। भाई आप मुझसे कहते थे ना कि नंदा भाई ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? है, मैं तो भाई CM हूँ। CM का मतलब कॉमन मैन, एक आम आदमी हूँ। मैं बोल सकता हूँ ऐसी बात। आप मुझसे सवाल उठाते थे, आप ये देखो संसद भवन में जो आपने चुन के भेजे हैं, देश के प्रधानमंत्री की भाषा देखो, इनके सांसद की भाषा देखो, और इनके कुकर्म देखो। कुकर्म तो दिख रहे हैं इनके मुख्यमंत्रियों, कुकर्म देखो। जो मणिपुर में जो हाल हुआ, देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया, और तो और पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगा करा, उसको निर्वस्त्र कर परेड कराई, उसका बलात्कार किया इन लोगों ने, इनकी सरकारों ने। और आज 4.5 महीने का कोई अपडेट नहीं है कि मणिपुर में आज भी क्या चल रहा है। और ये लोग जो धर्म के नाम पर जो संसद भवन में आतंकी गाली दे रहा था, देशद्रोही बिदूड़ी गाली दे रहा था, ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, ये उग्रवाद फैला रहे हैं। धर्म के नाम पे उग्रता फैला के भारत के अंदर कराना क्या चाहते हैं आप देख लीजिए। पिछले 9 सालों से इन्होंने मुसलमान के तो ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे इनका जीजा हो, इनकी बहन भगा के ले गया उन पाखंडियों की, उसके ऐसे पीछे पड़े कि जो देखता हो मुसलमान को आगे बजा के चल देता है, जो देखता मुसलमान को आगे बजा के चल देता है। अभी देखो सीमापुरी में, सुंदर नगरी में जो क्या हुआ, नंद नगरी में एक बच्चा था, एक बच्चा मानसिक रूप से ऐसे ही था, मेंटली डिस्टर्ब है, मुस्लिम लड़का था वो 25 साल का, और उसने क्या करा, वो गणपति का कोई पंडाल लगा रखा होगा, उसने बेचारे ने केला उठा के खा लिया वहाँ से, और उसको बांध के इतनी बुरी तरीके से पीटा, इतनी बुरी तरीके बेरहमी से पीटा, ऐसे जानवर के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। जो उस युवा लड़के के साथ जो मानसिक रूप से बीमार था, उसके साथ जो करा, और उसको जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। तो ये कैसी नफरत है, कौन सी आस्था है, कौन सी दया है? कम धर्म कहता है दया और भाव, ये कौन सा धर्म का, ये कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं? एक इंसान मार रहे हैं, उनको दया और धर्म नहीं दिख रहा। तो ऐसे धर्म का मैं विरोध करता हूँ, ऐसे हमेशा धर्म का विरोध करता हूँ जो इंसानियत का दुश्मन है। जिस तरीके से दानिश अली को आतंकवादी कहा गया, आतंकी कहा गया, अगर आतंकी है वो, तो संसद में क्या कर रहा है? भाई इन्हें पता होगा ना आतंकी ये क्या है? आतंकी तो ये आतंकवादी बना रहे हैं उसको,
और दिखा रहे हैं उसको आतंकवादी और गालियां दे रहे हैं उसको जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। मेरे जैसा आदमी जो इतना उल झलूल भी बोलता है वो भी वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इस भाषा का गंदे शब्दों का जो उपयोग करा और माँ बहन तक की बातें कही गई। कठुआ देखिए ये कठुआ मुल्ला है, ये पता नहीं क्या क्या। भाई तुमने कब देखा क्या है ये कठुआ क्या है? किस किसने देखा? खोल के देखा तुमने कठुआ क्या है बे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या यही देखने के लिए पैदा हुआ? इनकी जो अभद्र भाषा है इनके कमीनेपनों को दिखाती है, सरकार के नकारापन निकम्मेपन को दिखाती है। ये सरकार नालायक है, निकम्मी है, ये देश को बर्बाद करने पर तुली है, देश को बेच रही है। और इनके दामाद वो हैं जो यहाँ से ले लेके भाग जाते हैं देश का पैसा, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, उनके कर्जे माफ कर दो। संसद भवन में वो जो था सांसद रमेश बिधूड़ी जो चिल्ला रहा था, ये पिछड़े वर्ग के समाज के अधिकारों का दुश्मन हो चुका है, समझे? पिछड़े जो समाज के जो अधिकार है उनका हनन करा रहा है, उनको खत्म कराने का काम कर रहा है, ढोंग पाखंड की बात कर रहा है। अब एक बात बता, जब तुझे इतने धर्म में ज़्यादा शौक है तो संसद में काहे को आया? संसद में इसलिए तुझे समाज ने चुन के भेजा कि उनके हक और अधिकारों की बात करेगा। अब तुझे घंटा ही बजाना है तो भाई मंदिर खोल ले वहीं, क्यों संसद में आया तू? है देश के जो 60% जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके अधिकारों को ये खत्म कराना चाहता है रमेश बिधूड़ी। और रमेश बिधूड़ी से समाज नहीं है पिछड़ा समाज, और पिछड़ा समाज चाहे तो एक रात में पता नहीं कितने रमेश बिधूड़ी पैदा कर दे, ये ध्यान रखो। बताइए मुस्लिम सांसद रोने लगते हैं। देखिए वो तो बेकार था मुस्लिम सांसद तुम्हारा, क्योंकि वो मुसलमान बन रहा था। है मुसलमान देश का नेता भाई है, नेता नहीं क्या देश के? आजम खान साहब है, नेता है देश के, इसलिए उन्हें संसद सदस्यता से खत्म किया कि आज इनकी जगह आजम खान साहब होते तो जवाब देते है, इनकी बोलती बंद हो जाती, रोने लगे है। मगर ये रोने वाला ये तो बन रहा है और बन रहा तो वहाँ बोला क्यों नहीं भाई? इसके पास क्या माइक नहीं था? वहाँ सब माइक था ना इसकी कुर्सी के आगे, इसने वहाँ विरोध क्यों नहीं करा? उन्हें बोला क्यों नहीं? है तो आके बाहर जाके टेसू बाहर आए, है जैसे लुगाइयाँ रोती है, ट्विटर पे दिखा रहा है। अबे तो तू खुद का दिखा रहा है कि मुसलमानों कह दिया है, तू खुद राजनीति करवा रहा है कि बाद में इस पर राजनीति हो। जो भाजपा चाहती है वही तू काम करा रहा है, और फिर इसको टाई अप भी कह सकते हैं, क्योंकि बहन जी तो गोद में बैठी है भाजपा की, आप जानते हो। और क्यों कराना चाहते हैं समझो, उस पर एक बयान नहीं आया बहन जी का, तो स्थितियाँ देख रहे हो क्या हालत है इस कौम की। और तो और पिछड़े वर्ग को इनको बांटना है, इसलिए इन्होंने इसको हंगामा कराया। तो ये स्थितियां हैं कि भारत की आज जो गालियां दी उसको दानिश को, दानिश अली जो है उसको गालियां दी, वो इसी के लायक था, गालियां दी अच्छा करा, क्योंकि जब ये इस लायक ही नहीं है संसद में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, कोई तुम्हें गालियां दे रहा उसका जवाब नहीं दे सकते हो, तो तुमसे निकम्मा और नालायक कौन होगा? है तुम्हें प्रतिनिधि दिया वो सांसद था, तुम भी तो अमरोहा से चुन के आए, तुम्हें किसने रोका था? जवाब देते, और नहीं जवाब होते मिनकी जगह अगर मेरे जैसा सांसद होता ना, समझे नहीं, तो तुरंत खुद इस्तीफा लिखता वहाँ और बत्ती बनाता और स्पीकर में डाल देता, लग अपने पास है, समझे? डाल ले इसको संसद में इस प्रकार की। अगर तुम स्पीकर भी बर्दाश्त नहीं करेगा, स्पीकर को खड़ा हो जाओ। सबसे ज़्यादा गुनहगार वो लोग हैं जो संसद में जितने सांसद बैठे थे, भूतनी के हो तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, समझे? तुम सबसे बड़े गुनहगार हो। जब एक सांसद दूसरे सांसद को इस प्रकार जाति और धर्म के नाम पर गालियां, तो कहाँ बैठे थे वो? इंडिया फिंडिया बना के बैठे तुम्हारी माँ की, कहाँ बैठे थे? सारे खड़े हो जाते, और सारे खड़े होते जब कहते कि ये क्या है, समझे? वैसे सांसद को तभी औकात पता चलती है। लेकिन नंदा भाई, डॉक्टर हर्षवर्धन एक पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन वीडियो में वो भी कहा हंसते हुए दिखाई दिए। बात सुन लो, ये तो बैकअप वाले थे, ये तो चेहरा था सामने, मुखौटा था रमेश बिधूड़ी। ये जो भाषा थी ये उन्हीं की बोली जा रही थी। अच्छा। जो पीछे रविशंकर साहब बैठे तुम्हारे और ये डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे, पीछे से हुस कर रहे थे जैसे इन्होंने पालतू छोड़ रखा, वो भौं 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 लगा हुआ था और वो हंस रहे थे। स्क्रिप्ट तो उन्हीं की तैयार है, लेकिन बाद में ऐसी ही मानसिकता वालों की स्क्रिप्ट है ये, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार छीनना चाहते हैं, उन्हें जलील करना चाहते हैं। और पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई है तो इन्हीं जातियों की हुई है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गरीब हो, उसकी मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उन्हीं के मकान तोड़े गए हैं, ये हालत हुई है, समझे? नंदा भाई, लेकिन एक तरफ तो वीडियो में वो हंस रहे थे, लेकिन बाद में वो निंदा कर रहे थे इन चीज़ों का। निंदा करते हैं वो, ये सही है,
मान लो क्या करे, हर्षवर्धन के कल थप्पड़ मार दे कोई, और दूसरा आदमी कह रहे साहब निंदा करता हूँ माफी मांग ली, तो मान जाएंगे वो? पागल हो जाएंगे, रात भर सोएंगे नहीं, बाल नोच बैठेंगे। जैसे रमेश बुदूड़ी कह रहा मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया तो नरेंद्र मोदी का बाल क्यों नहीं नोचे भाई? लेकिन दानिश अली, कुंवर दानिश अली के जो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के सरबराह जो है मायावती मौन धारण की हुई है। हालांकि वो इंडिया अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन मायावती एक शब्द भी नहीं बोलती। देखिए राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? हाँ। राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? क्यों नौटंकी कर रहे हैं? ये नाटक नौटंकियों से कुछ नहीं होगा, देश समझ चुका आपके नाटक से। राहुल गांधी अगर तुम्हारे बच किए तो बोलता क्यों नहीं है? पूरे देश में धरना करे, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? डरते काहे को? डर लगता है तुम्हें? मैं पर्सनली मिलके जाते हो, गलवैयाँ करते हो, नौटंकी करते हो, तुम वही हो तो कभी दलितों के यहाँ खाना खाते हो, पाइप लगा के पानी पीते हो, तुम वही लोग हो। तुम सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मगर देश की आवाम, इस भारत के भारतवासी परेशान है तुम्हारी राजनीति से। वक्त आ गया, इस टाइम बदलना है, परिवर्तन करना है, अच्छे लोगों को लाना है। और 9 साल से ये पाखंडियों की जो सरकार चल रही है ना, इसने तो हद कर दी। पूरा देश बेच रहे हैं, रेल बेची, ट्रेन बेची, प्लेन बेचा, LIC बेची, RBI बेची, बहन बेटियों की इज्जतें असमतें बेची इन्होंने, कोई कमी छोड़ दी है। और तो और जो G20 हुआ, इस G20 में देखा क्या हरकतें करी प्रधानमंत्री जी ने, सबको देखा। ब्राज़ील की जो फर्स्ट लेडी थी उसको हाथ मिला लिया, और मिलाने के बाद जब वो जा रही थी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी, वो निकल गई। पूरी दुनिया ने शर्मसार हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री क्या हरकत कर रहा है। और ये सवाल जब उठाए लोगों ने तो पत्रकार मुझसे कोई साफ फोटो खिंचाना चाहते थे, वो दोबारा कहले भाव दूसरों की पत्नियों के साथ फोटो खिंचा रहे हो, अपनी को लेके जाते, एक ने 1000 फोटो खिंचवाते। क्या ये धर्म कहता है कि अपनी पत्नी छोड़ दो? है मोदी जी जितने प्रेरित हैं कि देश के लिए उन्होंने पत्नी छोड़ दी, अबे तो तुम भी छोड़ दो देश के लिए अपनी पत्नियां। लेकिन नंदा भाई राजपूत इन पूरे मामलों को किस तरह देख रहे हैं आप? जिस तरीके से अभद्र भाषा का यूज़ हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है? संसद में इस तरीके का भाषा क्या दर्शाता है? ऐसा लग रहा है देश के ऊपर इस संविधान को ख़त्म करने वाले आतंकवादी बैठे, इस देश के लोकतंत्र को चाटने वाले ढोंगी देशद्रोही आ गए। इतना सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों को आतंकवादी नहीं बोलते। ये आतंकवादी देशद्रोही हैं। जब देश के लोग मर रहे हो, देश की आवाम लुट रही हो, देश के अधिकार छिन रहे हो, देश की बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी को संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाया जाता हो, और तो और पहला सत्र हुआ जो संसद का, इसमें किसको बुलाया? आप मुझे बताइए, किसको बुलाया? किसको बुलाया? कंगना रनावत। एक और वो कौन सी थी गुप्ता हीरोइन, पता नहीं हीरोइन, ये जो नाटक नौटंकी नाचने वाली हैं, जो हुक्का बार में जाती हैं, समझे। और जो शाहरुख खान की फिल्म हिट होने के बाद वो पहले कहती थी उसको मुल्ला है, और एक फिल्म हिट हो गई उसकी आज़ाद, ये जो आई थी अभी, हैं जवान थी ना, जवान हाँ हिट हो गई, तो वहाँ जाके कहने लगी ये भगवान है फिल्मों का, और वहाँ जाके कहने लगी पहले ये वो था मुल्ला, फिर हो गया उसका अब्दुल्ला, और फिर हो गया भगवान, और वहाँ जाके डांस कर रही है। तो ऐसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं जो हुक्का बार में जाएं, डांस करें, बियर बार में जाएं, ऐसी महिलाओं का आरक्षण। शाहरुख खान का जिक्र किया, शाहरुख खान ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतनी अच्छी फिल्म लाया, उसके बावजूद भी लोग इतनी नफरत के विरोध कर रहे हैं। किसके लिए? शाहरुख खान के लिए। भाई शाहरुख खान से काहे की नफरत है? किसी को नफरत नहीं है ना, कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चला है, बाइकआउट शाहरुख खान, बाइकआउट शाहरुख खान की नहीं है। मैं कह रहा हूँ फिल्म बहुत अच्छी थी, सब कुछ किया, मगर मैं खुद उस बात का विरोध कर रहा हूँ कि शाहरुख खान अच्छे एक्टर हैं, सब कुछ है, मगर उन्हें ज़मीनी स्तर पे आना चाहिए। जिन सब्जेक्टों को लेके फिल्म बनाई, जिस वक्त वो सब्जेक्ट जो चल रहे थे लोगों की ज़िंदगी में, जैसे किसान आंदोलन पे बैठे थे, वहाँ किसान मर रहे थे, या फिर तुम्हारे डॉक्टर कफिल खान जो आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर, वो जिस प्रकार से NSA का मुकदमा लगाया उन पर, उन्हें जेल भेजा, तब अगर शाहरुख खान एक 5-10 मिनट के लिए भी उनके लिए 2 शब्द कह दिए होते तो मुझे लगता बहुत अच्छा होता। जैसे महिला खिलाड़ी बैठी, गोल्ड मेडलिस्ट, इनके लिए आ गए होते 1 मिनट के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनके साथ बीत जाता है उस पर फिल्म बना के तुम पैसा कमा लेते हो, मगर जब इनके साथ ये घटनाएं घटित हो रही होती हैं उस वक्त क्यों नहीं ज़मीन पे आते?
अगर मेरा देश भारत है तो शाहरुख खान का भी देश भारत है, सबका देश भारत है। जितना दिल मेरा धड़कता है, मैं भी किसान आंदोलन में 13 महीने बैठा, 13 महीने बैठा पूरी ईमानदारी से। क्या मैं भी ये चाहता हूँ, मेरी भी सोच है कि शाहरुख खान उसमें अगर 13 मिनट के लिए भी आ जाते तो शायद उनमें जान पड़ जाती। तो ऐसे ज़मीनी स्तर पर ऐसे बड़े नेताओं को जिन्हें लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, कि सिर्फ देखा है हमने गरीबों के घर में जिनका किराए पे भी रहते हैं, उनके घर में भगवान की फ़ोटो नहीं होती। मरीन फिल्म एक्टर वालों को सबको अपना सब कुछ मानते, उनको भगवान समझते, उनकी फ़ोटो लगी रहती है, उनको अपना हीरो मानते हैं, रियल हीरो। जब ऐसे गरीब लोगों की ज़िंदगी में अगर कोई दुख होता है तो वहाँ रियल हीरो बन के आना चाहिए। चलिए बात करते आवाज़ उठानी चाहिए। नंदा भाई, बात करते हैं लोकसभा में जो बातें हुई थी, तो कुंवर दानिश अली को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह वो रोने लगे थे, उसके भावुक हो गए थे काफी। भाई मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे जैसा आदमी सांसद होता, मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो भगत सिंह का अनुयायी। अगर आप सांसद होते, उस जगह होते, कुंवर दानिश मैं अली की जगह होता, होते। चाहे उसे गाली दे रहे थे, हाँ। मैं भाई साहब बम बांधता और पूरी संसद को उड़ा देता और खुद भी उड़ता। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे, मुकदमा लगा दो मेरे ऊपर, मगर सच बोल रहा हूँ। क्योंकि ये ऐसी जब गंदगी होती है देश के अंदर, इस प्रकार की जाति धर्म से, इसका संविधान नहीं पढ़ा तुमने? उसी संविधान की कसम खा के आते हो ना सांसद बन के तुम, उसी की लड़ाई ये करने के लिए तुम आते हो कि गाली दो बहन बेटियों की, किसी को कटुआ कहो, किसी को मुल्ला कहो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद मरता ना, समझे? मुझे कौन सा लालच है? भाई देश में तुम जैसे लोगों ने, जो मैंने कहा सारे सांसद मतलब कि देशद्रोही हैं। जब एक आदमी को गाली पर सारे सांसद खड़े हो तो उसका विरोध करते, क्यों नहीं करा तुमने? सब काय को मुंह में गोंद को पड़ा था क्या? तुम्हारे चोचे बंद थी क्या है? बाद में जाके नौटंकी करते हो। कोई भी नहीं बोला, महामहिम राष्ट्रपति ने भी एक शब्द नहीं बोला, उन्हें भी बोलना चाहिए। हमारे देश की स्थिति है कि महामहिम राष्ट्रपति चाहे दलितों के ऊपर कोई पेशाब कर दे, चाहे दलित बहन बेटियों को उल्टा घुमा देगा, जो नंगा करके घुमा दे, तो भी कोई नहीं सुनता उसकी, समझे? मतलब बोलती ही नहीं, उनको मंदिर तक में नहीं घुसने दिया जाता। चाहे से पहले जो वो थे राष्ट्रपति, उनको भी मंदिर में नहीं घुसने दिया। उसके बाद क्या हुआ? ये जो गई थी अभी मंदिर में, इनको भी नहीं घुसने दिया। तो ये बताया जाता है कि दलित राष्ट्रपति बन सकता है, मैं मंदिर में नहीं घुस सकता। और ये देंगे महिला आरक्षण, जो महिलाओं का इस तरीके से करते हैं शोषण, जो महिला राष्ट्रपति होकर भी उसे दलित कह के, काली कह के, बेवा समझ के उसे संसद में नहीं बुलाना चाहते, कहते हैं अस्पगुन हो जाएगा। ये लोग करेंगे। ये धर्म की बात करते हैं, जो कहते हैं ढोर पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, समझे नहीं? जो नारी को एक जानवर से भी बदतर बताते हैं, ये क्या करेंगे? जिस माँ ने पैदा किया उसके खिलाफ बात करने वाले लोग हैं। ऐसा कौन सा धर्म की बात करते हैं? समझे? देश संविधान से चलता है, लेकिन पाखंड से नहीं चलता। नंदा भाई, कुछ लोग यहाँ तक ये भी कह रहे कि ये जो कटुआ मुल्ला आतंकवादी जो कहा है, कुंवर दानिश अली को नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों की भावना, यानी करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं का आहत हुई। यार कोई नहीं है, मेरी बात सुन लो। देश के जो मुसलमान हैं, देश के भारतवासी हैं, भारत के बेटे हैं, भारत के बच्चे हैं, और भारत का संविधान कहता है जो भी देश में नागरिक है, चाहे किसी कौम का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, समझे? सबको समान अधिकार होने चाहिए, सबको समान इज्जत मिलनी चाहिए। आप किसी को जाति विशेष करके या धर्म के ऊपर, आपने देखो कानून बने हुए हैं भाई देश के अंदर, किसी जाति सूचक शब्दों का भी कानून बना हुआ है, सारे एक्ट बने हुए हैं। तो ये एक बात बताओ, संसद में जब इस प्रकार की मॉबलिंग चाहिए तो है, इन्हें पता है कि संसद में मैं गाली दे लूंगा तो मेरा मुकदमा नहीं लगेगा, इतना जानते हैं इसलिए गालियां दे रहे हैं। संसद में गालियां दे रहे हैं, इन्हें लगता है हमको मुकदमा नहीं लगेगा, क्योंकि संसद के अंदर है, कोई केस नहीं बना पाएगा। और संसद क्या है? संसद वो है जो संविधान में भी संशोधन करता है, समझे? उस संसद में गालियां देने वाले इस मानसिकता के लोग बैठे हैं, तो संविधान कितना खतरे में है ये समझने की जरूरत है। असदुद्दीन अवैसी ने इसी दरमियान एक उनका बयान काफ़ी वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग इस पर आपत्ति भी जता रहे, तो उनका कहना है कि अब जो है संसद में भी मॉब लिंचिंग मुसलमानों की होगी। तो इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं होगी क्या, हो तो गई, होगी क्या, हो गई। और कितनी कराएगा भाई हो असदुद्दीन ओवैसी, और कितनी कराएगा ये बता मेरे को? होगी, अभी करवानी बाकी रह गई है। तू भी तो था तब, क्यों नहीं बोला भाई संसद में? तेरी क्यों चोच बनती? वहाँ संसद के अंदर चोच बनती ना, और बड़े वे भाषण देता है बाहर जाके। उस दिन कहाँ थे? नहीं था तो कहाँ गया था? उस दिन कहाँ थे? क्या रसगुल्ला खाने गया था? हैं?
जब पहला संसद भवन का पहला सत्र चालू हुआ इस संसद का, तो ये कहाँ थे या इसलिए गायब थे कि इन्हें पता था पहले से कि गाली पड़ने वाली है दानिश अली को, इसलिए गायब था? हाँ, पूरा ये भी है भाजपा का। हाँ, ये तुमने तो टुपिया चुटिया वालों ने देश की ऐसी कर रखी है बेटा। नंदा भाई, तुमने काम खराब कर रखा है। रमेश भिदोड़ी से असदुद्दीन अवैसी की इससे पहले संसद में बहस हो चुकी है। उन्होंने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब भी दिया था कि हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे, बैठ जाओ। रमेश भिदोड़ी से बहस हो चुकी है अवैसी साहब की। जबान है, क्या बहस हो चुकी है? कौन सी बहस है? मुंहतोड़ जवाब। अरे यार, क्या बहस करेंगे? लुगाइयों की तरह भेजे क्या? इससे बढ़िया चूड़िया पहना दो इन सांसदों को, कहीं बाहर खड़ा कर दो रेड लाइट एरिया में, वही भाषण देंगे। ये देश को चलाने लायक है? लेकिन ये बात बताओ, ये भगत सिंह जैसे चाहिए इस देश को? नंदा भाई सुनिए, ये जिस तरीके से विपक्ष पे अगर कोई बात होती है तो फौरन निलंबित कर दिए जाते हैं संसद से, फौरन बर्खास्त कर दिए जाते हैं, और लेकिन वही बात भाजपा सांसद की आती है तो 15 दिनों का टाइम लिया जाता है। उनकी सरकार है, तानाशाह शासक है, उनकी सरकार है, वो बादशाह है, सब कुछ है, उनकी मर्जी है। उनका सांसद बलात्कार कर दे महिला खिलाड़ियों का तो कोई सुनवाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश FIR दर्ज करा दे तो गिरफ्तारी नहीं, पोस्को लग जाए तो गिरफ्तारी नहीं। उनके यहाँ के लोग, मणिपुर जो है, मणिपुर में उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी अर्थात बलात्कारी जनता पार्टी, समझे। वहाँ हजारों बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाए, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया जाए, उसके बाद वहाँ का मुख्यमंत्री अपने मजे ले रहा हो। क्या मेरी बात सुन लो, कहीं और का मुख्यमंत्री होता तो ऐसी तैसी कर दी गई होती। अगर इनका अपना मुख्यमंत्री था, मेरी बात सुन लो ना, है बलात्कार होते हो, मॉब लिंचिंग होती हो। अभी हरियाणा में क्या हुआ ये भी देखा तुमने। ऐसे ऐसे लोग पागल छोड़ रखे, जो सुरक्षा गार्ड, जो मुंबई और जयपुर ट्रेन में ये कहते हैं कि मोदी और योगी को वोट देना होगा, और जाति धर्म देख के लोगों को गोलियां मार देते हैं। जय श्री राम। है तो ये पागल बिल्ले कहाँ से छोड़ रखे इन्होंने। ये तानाशाह हुकूमत है, ये बेईमान हुकूमत है, ये चोरों की हुकूमत है, समझे। तानाशाह, ये देशद्रोही, ये आतंकी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं। नंदा भाई, क्या लगता है रमेश भिदोड़ी को सजा होगी, एक्शन लिया जाएगा? भाई एक्शन इसके ऊपर एक बनता है कि इसको तुरंत बर्खास्त करें और आजीवन इसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाएं। ये इसकी सजा है। अगर ये सजा नहीं देंगे तो फिर आगे बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है देश के अंदर। फिर एक चीज़ बताता हूँ, एक सुन लीजिए मेरी बात, कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी खमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की।